सही बुखारी के अंदर किताबो मनाकिबिल अंसार, उसमें एक बाब है कि बाब मक़दमिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबिही इलल मदीना, कि नबी पाक सल्लम और आपके असहाब ने जो मक्का की तरफ हिजरत की थी उसका बयान। वहां पर एक हदीस है, बल्कि उस हदीस के चंद कलिमात हैं। सैयदना उस्मान फरमाते हैं कि मैं उन बंदों में से हूं, कुन्तु मिम्मन इस्तजाब लिल्लाहि व लिर्रसूल, मैं उन बंदों में से हूं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी काल अल्लाह और काल रसूल की वफादारी के लिए वक्फ कर दी थी। कि मैं वो हूं कि मैंने अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की फर्मा बरदारी के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी थी। और आगे फरमाते हैं कि फवल्लाहि मा असैतुहु वला गशस्तुहु हत्ता तवफ़ाहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से चले गए, पूरी जिंदगी मैंने नबियों के सरदार के साथ गुजारी, लेकिन कोई एक भी ऐसी बात नहीं कि मैंने अल्लाह के रसूल की सुनी हो और न मानी। सुन के मैंने बुला दिया हो, सुन के मैंने ठुकरा दिया। फरमाते नहीं, अल्लाह की कसम ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं जब से ईमान लाया हूं, जब से मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की रफाकत और सहाबियत नसीब हुई है, कभी मैंने अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की किसी एक बात को नहीं छोड़ा। अब अगर हम गौर करें तो यहीं तक मामला मालूम हो जाता है कि इस बंदे की सीरत है ही मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की इताअत गुजारी, नबी करीम अलैहिस्सलाम की इताअत फर्मा बरदारी। सरसरी नक्शा तो यही मालूम हो जाता है, लेकिन मजीद वसात के साथ चंद चीजें मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि इन चीजों का मकसद पूरी सीरत का तदारुक नहीं होता। चंद चीजें बंदा सुने, अपने ईमान को ताज़ा करे, इन शख्सियात के मकाम को जाने और अपने मामलात को संवारने में लग जाए। अब इस बंदे का क्या ताल्लुक था अपने रब से, क्या ताल्लुक था नबी करीम अलैहिस्सलाम से, ये बंदा कितना बड़ा कदरदान था। कैसे कैसे ऐसे समझे कि सीरत उस्मान नबी करीम अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल का नाम है, कुरान के हकामात पर अमल का नाम है। कैसे, अब चंद मिसालों से आप अंदाजा लगाएं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि वअमलू सालिहा, ईमान वालों, मुसलमानों, दुनिया वालों, नेकियां करो, जो नेकी मिले जहां मिले लगे रहो। और आगे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि से मुस्लिम के अंदर किताबुल बिर्र व सिला बाब इस्तिहबाब तलाक़तिल वजह, अल्लाह के हबीब ने फरमाया किसी नेकी को छोटा न समझो। ये तस्वुर ही खत्म कर दो कि कोई नेकी भी छोटी होती है। क्या पता अल्लाह के दर पर छोटे से छोटी नेकी कबूलियत का मनसब पाले और आपको दुनिया आखिरत की तमाम तर इज्जतें दिला दे। कोई नेकी छोटी नहीं, हर नेकी करो, हर कुरान के हुक्म पर अमल करो, नबी करीम अलैहिस्सलाम की हर हदीस पर, हर सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करो। अब ये पैगाम कुरान था, ये पैगाम मोहम्मद मेहरबान था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन सैयदना उस्मान अमल कैसे करते? सीरत उस्मान जो कुरान और सुन्नत का अमली नमूना है, अमल कैसे करते हैं? इताअत रसूल में हयाती खपा दे, छोटे से छोटी सुन्नत रसूल को भी कभी जाने नहीं दिया। अंदाजा लगाना है तो एक हदीस अंदाजा लगा ले कि हदीस की किताब मुस्नद अहमद के अंदर सैयदना उस्मान की हदीस की सीरीज में एक हदीस आती है कि एक बार सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने लोगों को वुजू करके बताया। सामने साथी बैठे थे, आप हदीस में कि छोटी सी कोई चीज, कोई बेंच, कोई संदुली ली, उस पर बैठे और वुजू किया। वुजू करने के बाद मुस्कुराने लगे, न वजह न सबब, बगैर वजह के हंस रहे हैं। हंसने के बाद फिर लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए
आपने फरमाया कि फला तसअलूनी मिम्मा अज़हकनी, क्या तुम लोग मुझसे पूछोगे नहीं कि मैं हंसा क्यों हूं? आप में से कोई मुझसे थोड़ा सा पूछे कि मैं हंस क्यों रहा हूं, मेरे हंसने की क्या वजह है? लोगों ने पूछा मिम्मा ज़हिकत या अमीरुल मोमिनीन, अच्छा अगर आप कहते हैं पूछते क्यों नहीं तो हम पूछते हैं, आप क्यों हंस रहे हैं? सुन्नत से मोहब्बत, सीरत उस्मान तो कुरान और सुन्नत का अमली आईना है। आपने फरमाया कि अब मैं आपको बताता हूं कि मैं क्यों हंसा हूं। मैं इसलिए हंसा हूं कि एक बार मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वुजू किया, वुजू करने के बाद ज़हिका, नबी करीम अलैहिस्सलाम हंसे थे। आज मैं इसलिए हंसा हूं। और ये जो आगे मैंने आपको अल्फाज कहे ना, फला तसअलूनी मिम्मा अज़हकनी, ये अल्फाज भी मैंने अपनी तरफ से नहीं कहे, मुझे अल्फाज भी याद है कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा था, आप हंसे और आपने फिर ये भी फरमाया था फला तसअलूनी मिम्मा अज़हकनी। फरमाते हैं फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम से भी इसी तरह लोगों ने पूछा था जैसे आज तुमने मुझसे पूछा, मिम्मा ज़हिकत या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब आप क्यों हंसेंगे? तो फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वुजू के फवायद बतलाए। आपने फरमाया कि वुजू करने वाला बंदा जब वुजू करता है, जब चेहरे को धोता है उसके गुनाह धुल जाते हैं, जब बाजुओं को, पाँव को, कदमों को, कान कसाले का, कान कसाले का, कान कसाले का, जैसे ही ये बंदा वुजू करता है इसके सारे गुनाह धुल जाते हैं। फरमाते आज मैं जो हंसा था वो मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत समझकर, आज मैंने जो ये कलिमात आपको कहे थे कि सिर्फ इसलिए कि इस जगह पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कलिमात कहे थे, ये था अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ताल्लुक। बल्कि समझे कि हर कुरान की आयत और हदीस को अगर ले फिर उस पर अमली नमूना देखे, सना उस्मान की सीरत मौजूद है। ये सीरत ही कुरान और सुन्नत का अमली नमूना। अब हिजरत करना, हिजरत का मकसद है कि कोई मकसद नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मफाद नहीं, कोई गर्ज नहीं, खालिसतन, खालिसतन अल्लाह की खुशनूदगी के लिए अपने इलाके, अपने शहर, अपने वतन को छोड़ देना, ये है हिजरत। अब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में जो पहली हिजरत हुई, कहां से? मक्का से हबशा की तरफ, और आगे चल के दूसरी हिजरत हुई कहां से? मक्का से मुसलमानों ने हिजरत की जब काफिरों ने तंग किया, मदीना की तरफ। दोनों मौके पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों को हुक्म दिया था। हमने फरमाया कि अब मक्का के हालात बदतर होते जा रहे हैं, दुश्मनान इस्लाम की साजिशें बढ़ती जा रही है, आप यहाँ से हिजरत करके दूसरे इलाकों की तरफ निकले। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये हुक्म था हिजरत का, अब इस पर अमल दरामद करना, मैं आप हम सब जहां जहां रस्ते हैं, जहां जहां बसे, आप खुद सोचें कि वतन छोड़ना कितनी मुश्किल बात है। और अगली बात ये भी कोई आम बंदा भी नहीं कि चलो सामान खच्चर पे उठाया, ऊंट पे उठाया और चल दिए, नहीं। मक्का का सबसे बड़ा सरमायादार, मक्का का सबसे बड़ा अमीर, मालदार, अल्लाह पाक ने नाम दिया कि शोहरत दी है, दर्जा दिया है, मनसब दिया है, लेकिन सिर्फ एक बार नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से हुक्म आया कि यहाँ से हिजरत करो, हबशा की तरफ चलना है। पहले पहले जो जवान तैयार हुए, सना उस्मान उनमें पहली कतार में खड़े। आगे जब हिजरत मदीना की बारी आई, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म फरमाया कि यहाँ से जाओ छुप छुप के, घर को छोड़ो, सब चीज को छोड़ो, छुप छुपा के यहाँ से निकल जाओ मदीना की तरफ। सबसे अव्वलीन जो लोग निकले सना उस्मान उनमें शामिल है। तो खुद फरमाते हैं सही बुखारी के अंदर किताब मनाकिबिल अंसार के अंदर इमाम साहब ने एक बाब कायम किया कि बाब मक़दमिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबिही इलल मदीना। फरमाते हैं हाजरतु हिजरतैन, मैंने 2 मरतबा अल्लाह की रजा के लिए हिजरतें की है।
अपने शहरों को छोड़ा के, अपने इलाकों को छोड़ा के, जैसे रब का कुरान हुक्म करता के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, सैयदना उस्मान की सीरत कहती है बंदा हर जगह पर अमल के लिए तैयार है। कुरान ने कहा, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। है ईमान वालो, अल्लाह तुम्हें एक तिजारत बताता है जिस तिजारत के नतीजे में अज़ाबे अलीम से बच जाओगे। तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। अल्लाह की रज़ा के लिए अपने जानों को, अपने मालों को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाओ। फरमाया आप में से मंजिल मकसूद को वो पाने वाले हैं। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। रब्बुल आलमीन ने फरमाया तुम में से सच्चे ईमान वाले वो हैं, कामयाबी कामरानी पाने वाले वो हैं जिन्होंने अपना माल अल्लाह के हवाले कर दिया, अपने मालों के बदले में अपने अल्लाह से जन्नत ले ली, अपने अल्लाह से रज़ामंदा ले लिया। ये अल्लाह के कुरान के ऐलानात थे कि आप में से मंजिल मकसूद को वही पाने वाले हैं जो अपने मालों को अल्लाह की रज़ा के लिए लुटाते हैं। इन आयात के मामलात का तस्करा करते हुए सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, इमाम अबू नईम की किताब हिलियतुल औलिया, उसमें एक बाब है फज़ाइल उस्मान के नाम से हदीस लाए। फरमाते हैं इश्तरा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतन मर्रतैन। एक जगह पर अल्फाज मर्रतन, फरमाते लोगों वो कुरान के अल्फाज से, वो कुरानी आयत थी कि आप में से मंजिल को वो लोग पा जाएंगे जो लोग अपने मालों को छोड़ के अल्लाह के हवाले करके अल्लाह की जन्नत के तलबगार बनेंगे। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं ऐसे बंदों में से मैं एक बंदे को जानता हूँ जिसने जिंदगी के कई ऐसे मोड़ आए, जिसने अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बैठ के सौदा किया, अल्लाह के नबी जितना माल चाहिए मैं दे दूंगा, नतीजे में अल्लाह की रजा और जन्नत मिल जाए। कि इन आयात पर अमली तरीका कहा कि माल लुटाओ ताकि अल्लाह राजी हो। फरमाए उस्मान ने माल लुटा दिया। कहा कि आसमान वाले रब से सौदा करो, जन्नत लो, उसकी रजा लो, खर्च करो। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते कि इन आयत पर सबसे बड़ा अमल करने वाला मैंने देखा तो सैयदना उस्मान को देखा। अल्लाह के कुरान ने कहा, फरमाया कि मोमिनों जाओ मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दुआएं करवाओ। और नबी करीम अलैहिस्सलाम को भी हुक्म हुआ वस्तगफिर, ऐ नबी इन लोगों के लिए आप बख्शिश का सवाल करें, अल्लाह के हुजूर दुआएं करें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के लिए दुआएं करते थे। और आप क्या समझते हैं अल्लाह के रसूल की दुआ कितना बड़ा मकाम है। वो मशहूर हदीस सुनिए, एक सहाबी घर में खड़ा था, नबी करीम सल्लल्लाहु ने बाहर से सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। सहाबी घर में सलाम सुन भी रहा था लेकिन दरवाजा नहीं खोला। वो जानता था कि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम का सलाम कोई मामूली थोड़ी है, इस जात की तरफ से सलाम, ये दुआ, ये तो बड़ी सादत है। नबी करीम सलाम ने एक बार सलाम किया, उसने घर के अंदर सुना, ऐसा जवाब दिया। दूसरी बार, तीसरी बार नबी करीम सलाम ने उसूल बतलाया। आपने फरमाया कि कहीं जाओ अब 3 मरतबा दरवाजा खटखटाओ, मालिक आए तो मिलो, नहीं तो चौथी बार खटखटाने की जरूरत नहीं है, वापस चलो। अब नबी करीम सलाम ने भी इसी तरह 3 बार सलाम किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। नबी करीम सलाम जब वापस लौटने लगे, उस सहाबी ने दरवाजा खोला। अल्लाह के रसूल सलाम ने पूछा कि आप घर पर मौजूद थे? हाँ अल्लाह के नबी में तो मौजूद था। सलाम अल्लाह के रसूल में वो भी सुन रहा था। अच्छा तो फिर जोर से जवाब क्यों नहीं दिया? कहा अल्लाह के हबीब में आपका सलाम सुन रहा था, दिल कह रहा था कि जवाब न दूं, आहिस्ता दूं। मोहम्मद करीम सलाम ये सलाम कहते रहे, मोहम्मद करीम सलाम की दुआएं हमें मिलती रहे। अब वो जात किसी को सिर्फ सलाम करती थी, वो सलाम उसके लिए इतनी सादत था, तो कुरान कहता है कि उससे दुआएं करवाओ। उसकी दुआएं बड़े कमाल दर्जे की। जिन लोगों ने दुआएं नहीं करवाई, अल्लाह के कुरान ने उनको टोका।
फरमाया वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका वस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मक्का में, मदीना में, अरब में जिन जिन से खताएं गुनाह कोताहियां हो जाएं वो आपके पास आए, आप उनके लिए दुआएं करें कि आपकी दुआएं उनके लिए बड़े रंग लाएंगी। अल्लाह ऐसे बंदों को जरूर माफ कर देगा जिनके लिए आप माफियां मांगेंगे। हर ऐसी आयात के बदौलत सहाबाए किराम भागते थे, दौड़ते थे ताकि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की दुआएं हमें मिल जाएं। लेकिन कुर्बान जाइए सेना उस्मान की अदमत पर, सीरत पर, जितनी इस बंदे को दुआएं मिली ना, जैसी इस बंदे को दुआएं मिली किसी और के मुकद्दर में ना आई। नबी करीम अलैहिस्सलाम से ऐसी ऐसी दुआएं इस बंदे ने कमाई है। एक दुआ पे गौर करें। इमाम अबू नुईम की किताब हिलियतुल औलिया, अभी जिसका मैंने हवाला दिया, पहली जिल्द में सफा 100 के करीब करीब सेना उस्मान के नाम से अजमत कर एक सीरत के नाम से बाब है। हदीस लाए ये बंदा इतना मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम का कदरदान, इतना फरमा बरदार, नबी करीम अलैहिस्सलाम की इताअत गुजारी में इतने कदम उठाने वाला, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है, कभी आ रहा है, कभी जा रहा है। क्यों? सिर्फ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की फरमा बरदारी में नबी करीम अलैहिस्सलाम को इतना आना जाना इस बंदे का पसंद आया। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर li उस्मान। जिस नबी का सलाम नसीब हो जाए वो भी बड़ा एजाज है, जो नबी रहमत की नजरों से देख ले वो भी सादत है। उस नबी ने कितनी बड़ी प्यारी दुआ दी, फरमाया अल्लाहुम्मा ग़फ़िर li उस्मान। अल्लाह मैं उस्मान के लिए तेरे दर पर बख्शिश का सवाल करता हूँ। मा अकबल व मा अदबर, मौला करीम आते हुए जाते हुए इस इंसान से जो जो कोताहियां होती हैं मैं मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम तेरे दर पर सवाल करता हूँ, इसके सारे मामलात को माफ फरमा दे। वमा अखवा वमा आलन, अल्लाह मेरे उस्मान से जो ज़ाहिरी तौर पर खता हो जाए, जो छुपके से कहीं गलती हो जाए, अल्लाह मैं मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम तेरे दर पर सवाल करता हूँ मेरे उस्मान के ज़ाहिरी बातनी सारे उयूब माफ फरमा। वमा असर्र वमा अजहरा, अल्लाह मेरा उस्मान कभी सरेआम कोई बात कह दे, कोई जुमला कह दे, कोई अमल कर दे, कोई कोताही कर दे, मैं मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम उस सिलसिले में भी तुझसे माफी का तलबगार हूँ। अल्लाह मेरे उस्मान से तन्हाई में, रात की तारीकी में कहीं गलती हो जाए, कहीं कोताही हो जाए, अल्लाह मैं उस्मान के लिए तेरी बख्शिश का तलबगार हूँ। कुरान ने कहा कि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम से दुआएं कमाओ, जितनी दुआएं इस बंदे ने कमाई किसी ने नहीं कमाई। अल्लाह के पाकीदा कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैया ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ईमान वालों, जुम्मे की नमाज का ख्याल किया करो, इसमें आने में जल्दी किया करो। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने फिर आगे मामले को वाज़ेह फरमाया। आपने फरमाया मुसलमानों, जुम्मे का एहतमाम इस तरह किया करो, खतीब के खुतबे से शुरू करने से पहले पहले मस्जिद में आ जाया करो। इन आयतों पर, इन हदीसों पर दुनिया ने अमल किया होगा, लेकिन जिस तरह जितना अमल उस्मान ने किया शायद किसी के मुकद्दर में न आया हो। हैरान रह जाएंगे। सही मुस्लिम के अंदर किताबुल जुमा का पहला पहला बाब है, पहला पहला चैप्टर है बाबुल जुमा। वहां पर हदीस मदी, दूसरी जगह पर ही हदीस मौजूद है कि इतना इन आयात पर, इन अहादीस पर आमिल ये बंदा था। ऐसे लगता है, ऐसे समझे कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के जमाने में, उनसे अगले अबू बकर, उमर, इन खुलफा राशिदीन के जमाने में सिर्फ एक बार ऐसे हुआ था। इतने महीनों की बात नहीं हो रही, सालों की बात हो रही। सालों के अंदर सिर्फ एक बार जुम्मे में थोड़ा ताखीर से आए थे। और पता है ताखीर भी कितनी। सैयदना उमर बिन खत्ताब, जो जुमे के भी अजान हुई, हमने खुतबा शुरू किया, मुअज्जिन ने अजान के सैयदना उमर अभी खुतबे के लिए खड़े हुए। हदीस में आता है कि सैयदना उस्मान उस वक्त आए। सैयदना उमर ने खुतबे के दौरान सैयदना उस्मान को कहा, आपने फरमाया कि मा बालु रिजाल, इन लोगों को क्या हुआ गए, यतअखरून बादन निदा, जुम्मे में आते हुए लेट क्यों करते गए।
बड़े बरगुजीदा लोग थे, एक दूसरे को अच्छी और सीधी बात बोलते थे। हमारे तरह तो नहीं होते थे कि किसी ने कोई बात बोल दी तो फिलफोर चेहरा बना लिया, मुंह बना लिया, दिल में दफन कर दिया। ये वो लोग थे जिनकी दिलें दरियाओं की तरह थी, बातों बातों पर, जुमलों जुमलों पर अटकने वाले नहीं थे। खंदा पेशानियां, बड़े दिल, बड़े जहन, बड़े हलीम, बड़े बुर्दबार। ये सना उमर ने खुतबे के दौरान कहा, हदीस में आता है कि सना उस्मान ने खुतबे के दौरान, सना उमर खुतबा दे रहे, सना उस्मान ने खड़े होकर जवाब दिया, कहा कि या अमीर अल मोमिनीन मा ज़िदतु हीन समिअतु निदा इन तवज़्ज़अतु। सिर्फ मुझसे आज इतनी ताखीर हो गई कि आज जुम्मे के दिन मैंने अजान सुनी थी, अजान सुनकर फिलफोर उठा, उठ के मैंने वुजू किया, वुजू करके मैं फिलफोर यहां हाजिर हुआ, मुझसे इतनी ताखीर हुई। ऐसे ही लगता है कि सिर्फ जुम्मे की अजान के आज बाद आएगी, वैसे उमूमी तौर पर पहले आने वाले थे। तो मैं आपको बता, ये अमल होता है आमतौर पर फजाइल के तौर पर, सीरत के तौर पर, किस्से कहानियां, ये हो गया वो हो गया, मकसद की बातें की जाएं, इनकी जिंदगियों से सबक सीखा जाए, कैसे एक एक आयत पर अमल करते हैं, एक एक हदीस पर अमल करते हैं। कुरान ने कहा, फरमाया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। इतनी सारी दुनिया में अल्लाह वाले वो लोग हैं जिनकी जिंदगियों में तकब्बुर नहीं, अना नहीं, जो इंतहाई सादा मिजाज हुआ करते हैं, जिनके अंदर सादगी, आजिज़ी, इनकसारी हुआ करती है। अब इन आयतों पर कैसे अमल होता है, सीरत उस्मान को जब झांकते हैं, कैसे एक एक आयत पर, एक एक हदीस पर अमल करते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल की किताब फज़ाइलुस सहाबा, उसके अंदर एक बाब है, बाबो फज़ाइल उस्मान। इमाम सब हदीस लाए, एक ताबीर इरशाद फरमाते हैं, फरमाते मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा, बड़े बड़े सरदारों को देखा, बड़े बड़े रईसों को देखा, बड़े बड़े जागीरदारों को देखा, लेकिन जितनी सादगी मैंने उस्मान के अंदर देखी, फरमाया कमाल की सादगी थी। हाँ, मुसलमानों के अमीर थे, ना सिर्फ मक्का के, ना सिर्फ मदीना के, ना सिर्फ यमन के, ना सिर्फ शाम के, दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमान बसे थे, उस्मान सबके अमीर थे, सबके खलीफा थे, सबके सरदार थे। लेकिन फरमाया हर हाल में मैंने जब भी इस बंदे को देखा, खच्चर पे सवार होते थे, पीछे गुलाम सवार होते थे, घोड़े पे सवार होते थे, पीछे गुलाम सवार होते थे, ऊंट पे सवार होते थे, पीछे गुलाम सवार होते थे। कभी ये नहीं कहा कि मैं खलीफा हूँ, ये रियाया में है, मैं अमीर हूँ, मैं सरदार हूँ, मेरा नाम है। नहीं नहीं, अल्लाह के कुरान पर अमल है। अल्लाह के कुरान ने कहा अपनी जिंदगियों में सादगियां पैदा करो, आजिजियां पैदा करो, इनकसारियां पैदा करो। सना उस्मान ने ऐसी आजिजी पैदा की, ऐसी इनकसारी पैदा की, ऐसी सादगी पैदा की कि क़यामत तक के लिए दुनिया के सामने मिसाल बन जाएगा। अल्लाह के कुरान ने कहा मुसलमानों फसाद से बचो, मुसलमानों बिगाड़ से बचो, मुसलमानों दुनिया में फितने फसाद को फैलाने से बचो। अपने आप को नीचा करना हो, अपने आप को नीचा कर लो, अपने आप को कम करना हो, अपने आप को कम कर लो। लड़ाइयों में, झगड़ों में पड़कर दुनिया में फसाद ना फैलाओ। दुनिया के हर आमिल ने इन आयात पर अमल किया होगा, लेकिन जितना अमल सना उस्मान के मुकद्दर में था, शायद ही किसी ने अमल किया हो। आपके ज़माने खिलाफत के आखिरी अय्याम में, वो इंशाअल्लाह अगली इसी मौजू के अगले हिस्से में वज़ाहत आपके सामने जिक्र करता हूँ कि करीब करीब 4000 लोग हैं बसरा के, कूफा के, मिस्र के और कुछ खित्तों से फसादी बिगड़े हुए लोग, दीन के दुश्मन, बागी, सरकश मदीने पे काबिज हो गए। मुसलमानों में जितने मुजाहिदीन गाजियान थे, हज की तरफ चले गए, जिलहज का महीना गए, कुछ लोग मौजूद गए। अब सना उस्मान के घर का इन्होंने मुहासरा कर दिया, घेर लिया। वो कहते क्या है कि उस्मान को कत्ल करना है, उस्मान को मारना है। अल्लाह अकबर कबीरा। जना उस्मान के घर को भी घेरा हुआ है, मस्जिद नबी पे भी कंट्रोल है। 4000 लोग, मदीना छोटा सा शहर, पूरे शहर पे काबिज है। नमाजों का वक्त होता है तो मुसल्लों पर खड़े हुए सना उस्मान को घर में बंद कर दिया, कैदी बना दिया। एक सहाबी, यदि सही बुखारी के अंदर किताब सलात के अंदर एक बाब है, बाबो
इमामतिल मफ्तून, वहां पर ही हदीस है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी घर में कैदी एक सहाबी आए, आगे कहते हैं उस्मान बाकी मामला तो अपनी जगह पर, लेकिन आजकल मस्जिद नबवी के मुसल्ले पर बागियों का सरदार खड़ा है, बागियों का अमीर खड़ा है, जो मदीने में बिगाड़ करने के लिए आया है, जो आपको शहीद करने के लिए आया है, जो साजिशें करने वाला, फसादियों का सरदार, दीन के दुश्मनों का सरदार है, लेकिन जुबान पर कलमा है। मदीने में आकर इसने मस्जिद नबवी पर कब्जा कर लिया है। मस्जिद नबवी के मुसल्ले पे ये बंदा खड़ा है, ये बंदा हमें नमाज पढ़ाता है, जो सल्ली लना इमाम फितना। उस्मान आजकल हमें नमाज पढ़ाने वाला कोई दीनदार, कोई आबिद, कोई जाहिद नहीं, इन फितने बाजों का सरदार है, जो आपके दुश्मन है, इनका कायद बनकर मदीना में आया है। मस्जिद नबवी के मुसल्ले पे ये इमामत कराने वाला है। न तहर्रजो, हमारा दिल नहीं करता, हमारा दिल नहीं करता कि ऐसे बंदे के पीछे नमाज पढ़े। मुसलमानों, ये बर्दाश्त का नाम है, ये बुर्दबारी है, ये अखलाक है, ये किरदार है, ये मिजाज है, ये सादगी है, ये आजदी है, मुसलमानों का अमीर है। मदीने में इशारा करे तो मुसलमान इसके इशारे पर मरने के लिए, कटने के लिए तैयार हैं। आज कहने वालों ने कहा कि उस्मान आपके मुसल्ले पे बागी खड़े हैं, हम इनके पीछे नमाज़ें पढ़ना नहीं चाहते, हम आपसे पूछने के लिए आए हैं, आप हमें क्या फरमाते हैं। ये भी कह सकते थे ये बड़े बदबख्त हैं, ये मेरे दुश्मन हैं, ये मदीना में घुसकर आए हैं, ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं, ये मुझे मारना चाहते हैं, मेरी इनसे नहीं बनती, इनकी मुझसे नहीं बनती, इनको हटा दो, इनके पीछे नमाज़ें ना पढ़ो। आज तो दुनिया में बड़ी बड़ी गैरतें नजर आती है, फिरकों के नाम पर, जमातों के नाम पर, पार्टियों के नाम पर, क्योंकि हर तरफ फसाद फैला हुआ, कोई दीन की कदर करने वाला नहीं, कोई अमन की दावत देने वाला नहीं, कोई सब्र और बर्दबारी का सबक पढ़ाने वाला नहीं। सबक पढ़ाने वाला ये बंदा था। साहिल ने सवाल पूरा किया, आपने फरमाया जो भी है बागी है, सरकश है, अल्लाह के दीन का दुश्मन ने, लेकिन बुलाता तो नमाज की तरफ है। फरमाया अस्सलात अहसनु मा यअमलुन नास, सबसे बड़ा बेहतरीन काम जो मुसलमान करते हैं वो नमाज है। इदा अहसन नास फअहसिनु व इदा असा फजतनिबू, ये बागी ही क्यों ना हो, सरकशी क्यों ना हो, मैं मदीना में फसाद फैलाना नहीं चाहता, मैं यही कहता हूँ नमाज पढ़ाते हैं तो आप आराम से सुकून से इनके साथ नमाज पढ़ते रहे। कोई अना नहीं कि मेरा मुखालिफ है, बल्कि इससे भी कमाल की बात, इमाम मोहम्मद बिन हंबल की किताब है किताब ज़ुहद, उसमें एक बात क्या करते हैं, बाब ज़ुहद उस्मान। हदीस ला, इन्हीं दिनों में सहाबा किराम दूर दराज तक सना उस्मान के इशारे का इंतजार करते हैं, ये इशारा करे तो बागियों के सरतन से जुदा कर दे। आपने कहा नहीं, कुछ नहीं करना। अब्दुल्ला बिन जुबैर आए, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के नवासे। इन दिनों में सैयदना उस्मान के बाद, उस्मान इस वक्त जो सूरत हाल है, अहल्लल्लाहु लका अन तुकातिलहुम अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, रब पाक ने आपको इजाजत दी है, आपके लिए ये मामला इस वक्त जायज है, इन बागियों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दें। जिन्होंने मदीने को घेर रखा है, जिन्होंने मस्जिद नबी को घेर रखा है, जिन्होंने आपके घर को घेर रखा है, जो आपको शहीद करना चाहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, इन हालात में हकीकत को देखा जाए, शरीयत से रहनुमाई ले जाए तो ऐसे दुश्मनों से लड़ना जायज है, ऐसे दुश्मनों को कत्ल करना जायज है, ऐसे लोगों का मुकाबला करना जायज है। ये नहीं कहा कि बात सच कहते हो, मेरे दुश्मनों से लड़ने की बात है, मेरे मुखालिफिन से लड़ने की बात है, लेकिन ये नहीं था, क्योंकि इन्होंने बुर्दबारी वाले सबक कुरान से पढ़े हुए थे, इन्होंने सब्र और इस्तकामत वाले सबक कुरान से पढ़े हुए थे। सैयदना उस्मान ने क्या फरमाया, आपने फरमाया फवल्लाही ला उकातिलहुम अबदा, कुछ भी हो अल्लाह की कसम में इनके खिलाफ जंग नहीं कर सकता, मुझे मारना चाहते हैं मार दे, लेकिन मोहम्मद के मदीने में खून बहाना नहीं चाहता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक एक चीज को देखें, कुरान की आयत, हदीस, इनको देखें कि इनकी असली अमली सूरत।
खल्क के कितने खैर खा थे, कितने सारे अजीम अखलाक के मालिक थे। जितनी अखलाक की आयात हैं, जितनी हुस्न अखलाक की हदीसें हैं, उनका अंदाजा इस बात से लगाएं कि ये बंदा कितना बा अखलाक था, जिसको मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी 2 बेटियां निकाह में दी। तो आप बताओ कि नबी करीम इस्लाम का दिल इस बंदे से कितना खुश था। एक बेटी वफात पा गई, हालांकि मदीना अरब, नबी करीम इस्लाम की कितनी रब ने इज्जत दी है, कितना वकार है, कितना दर्जा है, जिससे जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं। लेकिन मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम को सबसे अजीम अखलाक नजर आए इस बंदे के। नबी करीम इस्लाम की दोनों बेटियां वफात पा गई। हदीस किताब सही बुखारी के अंदर, किताब निकाह के अंदर इमाम बुखारी ने एक बाब क्या किया कि बाब अर्ज़िल मुस्लिम इब्नता, कोई बंदा खुद अपनी बेटी का रिश्ता कहीं लेके जाए, उसका बयान। इमाम बुखारी हदीस लाए कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी नजरों में भी सैयदना उस्मान इतने बावकार थे, बाकिरदार थे कि सैयदना उमर अपनी बेटी हफ्सा के बारे में कहते, उस्मान अगर मेरी बेटी से निकाह करो तो मेरी बेटी का रिश्ता आपके लिए मौजूद है। ये क्यों था कि आप इतने बाअखलाक थे, बावकार थे, बाकिरदार थे, और अल्लाह का डर, खशियत, खौफ कितना था, सिर्फ एक बात से अंदाजा लगाएं। सुनन तिरमिज़ी के अंदर अब्वाब ज़ुहद के अंदर इमाम साहब ने एक बाब क्या किया है, बाब मा जा फी फ़ज़ातिल क़ब्र। हदीस लाए, ताबे इरशाद फरमाते हैं कि उस्मान वो है कि जब भी किसी कब्र पर आए, कब्र पर खड़े हुए या उनके सामने कब्र का जिक्र होता, सैयदना उस्मान की आंखों से आंसू आ जाते। पहली बात तो ये देखो कि अल्लाह के डर से रोना कितना मुश्किल है। दुनिया के दुख सुख इंसान को रुला देते हैं, इंसान की आंखें नम हो जाती है, लेकिन कोई दुनिया की हिर्स हवस ना हो, कोई दुनिया का डर खौफ और गम ना हो, खालिसतन नजर न आने वाले बादशाह अहकमुल हाकिमीन का डर हो, और इतना डर हो कि इंसान की आंखें पानी से भर जाएं। ये कितनी अजमत की बात है, कैसे दिल होंगे ऐसे बंदों के पास। ताबी कहते हैं कि जब तस्करा हुआ, जब इनसे बात हुई, कब्र का तस्करा होता, उस्मान की आंखें बस पड़ती। ताकि फरमाते हमने एक बार पूछा, उस्मान आपके सामने बहुत सारे तस्करे किए जाते हैं, लेकिन ला तब की आप रोते नहीं, लेकिन जब आपके सामने कब्र का तस्करा किया जाता है उस्मान आप फिलफोर रोने लग जाते हैं। रोते भी इतना है कि यबुल्लुलिहियता, रो रो के अपनी आंखों, अपने दाढ़ी को तर कर देते हैं। क्या वजह है? फरमाते हैं समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों मैंने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना था, आपने फरमाया इन्नल कब्रा अव्वलु मंजिलिम मिन मनाजिलिल आखिरा। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। फमन नजा मिन्हु फमा बादहा ऐसर मिन। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसका कब्र का मरहला आसानी से गुजर गया, उसके बाद के सारे मराहिल आसान हैं, लेकिन जिसका मामला कब्र वाला बिगड़ गया उसके सारे मामला बिगड़ जाएंगे, आगे और बड़े बड़े बिगाड़ इसके लिए आ जाएंगे। मजीद अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने शाद फरमाया, आपने फरमाया मारई तो मंजरन कत इल्ला वल कब्र अफसा मिन। फरमाते हैं अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने बड़ी बड़ी बर्बादियां वाली जगहें देखी हैं, बड़ी बड़ी हवलनाकियों वाली जगहें मैंने देखी हैं, लेकिन मुझ मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कब्र जैसा कोई खतरनाक घर नहीं देखा, कोई तबाही बर्बादी वाली जगह नहीं देखी। आपने फरमाया मुझसे सवाल करने वाले में उस्मान इसलिए रोता हूँ जब इस कब्र पर पहुंचता हूँ, जब इस कब्र का तज़किरा सुनता हूँ, मुझे मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की कही हुई बातें याद आ जाती हैं। मैं सोचने लगता हूँ, अपने आप से पूछने लगता हूँ उस्मान इतने बड़े सफर के लिए तूने क्या किया है, इतनी बड़ी मंजिल के लिए तूने क्या किया है। इस घर के फिक्र में, अपने अंजाम के फिक्र में मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये वो उस्मान है
हर कुरान की आयत पर अमल करने वाला उस्मान, हर हदीस पर अमल करने वाला उस्मान, अल्लाह के कुरान को जमा करने वाला उस्मान, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम का दामाद उस्मान, मुसलमानों का खलीफा उस्मान, मुसलमानों का अमीर उस्मान, मस्जिद नबी का इमाम उस्मान, जिहाद के मैदानों में मुसलमानों का जर्नैल उस्मान, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के साथ घूमने वाला उस्मान, अल्लाह के नाम पर हर चीज को खर्च करने वाला उस्मान, जिहाद के मार्कों में शहीद हाजिर होने वाला उस्मान, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की मजलिसों की रौनक उस्मान।